हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेटेरोस्पोरी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेटेरोस्पोरी की। द जेनेरा लाइक स्लेजिनेला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, मैक्रो लार्ज और माइक्रो स्मॉल स्पोर्स आर नोन एज हेटेरोस्पोरस। सेकेंड ऑप्शन है इसमें the megaspores and microspores germinate and give rise to female and male gametes respectively. 3 में बात कर रहे हैं female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte for variable period. The development of the zygotes into young embryo takes place within the female gametophyte. And V में बात कर रहे हैं this event is the precursor of the to the seed habit and is considered an important step in evolution. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेटेरोस्पोरी के बारे में और हमें पूछा गया है कि which of these statements given above are correct. तो ये स्टेटमेंट जितनी ऊपर दे रखी हैं, कितनी स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हैं एंड उसमें हमें सही मार्क करना है. तो अगर हम बात करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्लेजिनेला है, साल्विनिया, ये अगर हम बात करते हैं तो टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हैं. इसमें टेरिडोफाइट्स आपका जो प्लांट ग्रुप है वो आपका टेरिडोफाइट्स है. एंड इसमें टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर ये क्या इंक्लूड करते हैं, ये इसमें के अंदर हॉर्स टेल्स होती हैं, हॉर्स टेल है इसमें. एंड ये आपके फर्न्स जो आते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं, इन प्लांट्स के इसमें ब्रायोफाइट के अंदर आते हैं. फर्न्स हैं ये सारे आपके किसके अंदर आएंगे, इसमें ट्राइडोफाइट्स के अंदर आएंगे. और अगर इसमें बात करते हैं कि ये आपके क्या है, इनको जो हम ग्रो करते हैं वो मेडिकल पर्पस के लिए ग्रो करते हैं, मेडिकल पर्पस के लिए हम इसको ग्रो करते हैं. मेडिसिनल पर्पस के लिए हम डिफरेंट मेडिसिनल जो रिलेटेड जो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो इनसे बनाई जाती हैं, तो इसको हम लिखते हैं कि मेडिसिनल पर्पस से हैं. और ये एक सॉइल कंडीशनिंग भी करता है, इसको हम कहते हैं एज अ सॉइल बाइंडर भी ये वर्क करता है. तो ये तो हो गया टेरिडोफाइट्स के बारे में. अब अगर ये आपका क्या है, एक ऑर्नामेंटल प्लांट भी है, फर्न्स हैं जो सुंदर जैसे देखने को लगते हैं, तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी है, डेकोरेटिव जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए इनको यूज़ करते हैं. और ये आपके टेरिडोफाइट्स ही हैं जिनके पास फर्स्ट टाइम जो वॉस्कुलर टिश्यू आया था, आपका जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल जो प्लांट है जिसमें वॉस्कुलर टिश्यूज था वो भी ये आपके टेरिडोफाइट्स ही हैं. अब अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बात हो रही है हेटेरोस्पोरी की. तो हेटेरोस्पोरी का मतलब ही क्या होता है, हेटेरोस्पोरी में 2 टाइप के स्पोर्स होते हैं. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हेटेरोस्पोरी की बात करते हैं तो हेटेरोस्पोरी का मतलब होता है, हेटेरो मतलब डिफरेंट, स्पोरी मतलब स्पोर्स. तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स होते हैं इसमें. एक आपका क्या हो जाता है, वन इज मैक्रो, वन इज मैक्रोस्पोर हो जाएगा इसमें. और अगर हम मैक्रोस्पोर्स की बात करते हैं तो जो मैक्रोस्पोर्स होते हैं, मैक्रो मीन्स जो बड़ा स्पोर है, ये आपके क्या बनाते हैं, ये फीमेल गैमेट्स बनाते हैं, ये फीमेल गैमेट्स बनाते हैं. एंड अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्पोर की, क्योंकि 2 टाइप के आते हैं इसके अंदर, तो आपका जो माइक्रोस्पोर्स है ये बनाता है, आपका जो स्मॉल होता है ये आपका मेल गैमेट बनाता है, मेल गैमेट्स बनाता है ये. तो यहाँ आप अपने ऑप्शंस की तरफ देखते हैं तो ऑप्शंस में क्या लिखा है कि जेनेरा लाइक स्लेजिनेला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स. अब ये 2 स्पोर्स बनाते हैं, स्लेजिनेला और साल्विनिया की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या करते हैं, जनरली जो अगर हम बात करूँ तो जो आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं, अगर इनकी बात करते हैं कि हमारे जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं. होमोस्पोरस का मतलब क्या है कि आपके सेम काइंड ऑफ स्पोर्स बनाते हैं, सेम काइंड ऑफ स्पोर्स बनाते हैं.
लेकिन अगर मैं बात करती हूँ जेनरा लाइक स्लेजिनेला और साल्विनिया, अगर यहाँ पे बात करते हैं स्लेजिनेला एंड साल्विनिया, तो ये आपके क्या हैं दोनों, ये हेटेरोस्पोरस हैं, साल्विनिया और ये दोनों हेटेरोस्पोरस हैं। ये दो टाइप के स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। एक आपका मैक्रो हो गया, जो आपका जो लार्ज है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो जो लार्ज होता है वो फीमेल गैमेट बनाता है, जो स्मॉल होता है वो मेल गैमेट बनाता है। तो अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन लिखा है स्लेजिनेला और साल्विनिया जो दो काइंड के स्पोर्स बनाते हैं, इसलिए हेटेरोस्पोरस कहते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट आपका ऑप्शन है। एंड अगर हम बात करते हैं इसमें सेकेंड की, द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। तो जब आपके ये गैमेट्स बनेंगे तो ये आपके क्या बनाते हैं, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। अब बात करते हैं कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है इन दीज प्लांट्स आर रिटेन टू ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। तो ये आपके जो गैमेटोफाइट्स जो बनाए इसने, ये कहाँ पे रहते हैं, अपने स्पोरोफाइट्स में रहते हैं, जहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं उसी के अंदर ये रहते हैं फॉर वेरिएबल पीरियड। ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। तो गैमेटोफाइट जो आपके क्या बनते हैं, उसमें जो आपका इनिशियल जो बनते हैं गैमेट्स जब फ्यूज करते हैं तो ये आपके गैमेटोफाइट्स बनाते हैं। एंड जब आपके ये जाइगोट बन जाता है, जाइगोट के बाद ये स्ट्रक्चर जो बनता है उसको हम स्पोरोफाइट्स कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट्स कहेंगे। एंड उसके बाद क्या है आपका, ये जो स्पोरोफाइट है ये डिफरेंशिएट करेगा बाकी फर्दर ग्रोथ के लिए। तो फोर्थ ऑप्शन है द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो। अब जाइगोट आपका बना, जाइगोट यहाँ पे बन गया, जाइगोट ने क्या बना दिया, यंग एम्ब्रियो बन गया। जब आपके मेल एंड फीमेल गैमेट जो है वो फ्यूज हुए और उसने क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। अब जाइगोट की जब फर्दर डिवीजन होती है तो वो आपका क्या बना देता है, यंग एम्ब्रियो बना देता है। वो क्या बनाएगा, यंग एम्ब्रियो बनाएगा। और यंग एम्ब्रियो आपका क्या करता है, कहाँ रहता है, विद इन फीमेल गैमेटोफाइट्स के अंदर ही ये रहता है। तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है आपकी। तो जाइगोट आपका कैसे बना, मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करे तो उन्होंने क्या किया, जाइगोट बनाया और उसे यंग एम्ब्रियो बना। तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या है, करेक्ट है। और ये कहाँ होता कहाँ है, ये सब कुछ मेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है। उसके बाद है कि दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट एंड इट इज कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। अब जब आपका जाइगोट बन गया, जाइगोट से यंग एम्ब्रियो बना, अब एम्ब्रियो के बाद इसके अंदर क्या होगा, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या बनता है, सीड बनता है। कि ये आपका जो क्या है, अगर आपका ये इसी के अंदर प्रेजेंट हुआ तो थोड़े दिन के बाद आपका जो एम्ब्रियो है ये राइपन होगा और ये आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, सीड प्रोड्यूस करेगा। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, दिस इवेंट इज प्रिकर्सर। प्रिकर्सर मतलब स्टार्ट है, एक चाबी है उसकी जो आपकी क्या बनाती है, सीड हैबिट के लिए बनी। क्योंकि इसके बाद आपके क्या है, सीड्स प्रोड्यूस होना शुरू होगी इसमें, तो सीड्स हैबिट के लिए। एंड कंसीडर एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। अब इसके अंदर क्या हो गया कि आपका इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि अब अगर मैं ब्रायोफाइट्स की बात करती हूँ तो ब्रायोफाइट्स के अंदर नेक्ड सीड्स होते हैं, वो कवर नहीं होता एम्ब्रियो से, वो कवर नहीं होता ना बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लेकिन धीरे धीरे जब आपका क्या हुआ, ये आपका जाइगोट बना, यंग एम्ब्रियो उसके अंदर बना, वो आपके विद इन फीमेल गैमेटोफाइट बना, मतलब उसको एक कवरिंग मिल गई उसको वहां पे। तो अब जो सीड्स जो है वो नेक्ड नहीं है, कवर्ड सीड्स उसमें बनने लगे। तो ये आपका एक इवोल्यूशनरी एक इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे हो गया। तो हमारी ये चारों ही स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे करेक्ट हैं। यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर चारों स्टेटमेंट करेक्ट है तो उसके लिए हमारा जो ऑप्शन है जहाँ पे लिखा है कि 1 2 3 4 5 ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट आंसर जो है करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।